बहुत समय पहले की बात है। चंदन नगर में मोटू राम और उसकी बीवी राधा रहती थी। लेकिन मोटू राम की सबसे बड़ी और बुरी आदत थी। जो भी खाने की चीज सामने आती उसे वह बिना सोचे समझे चट कर जाता। और इसी के कारण वह बहुत मोटा था और अपनी तबीयत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। ज़्यादा खाने की वजह से मोटू राम बहुत आलसी था। उससे कुछ काम भी नहीं होता था। इसके कारण गांव वाले भी उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि वह जहाँ पर भी जाता वहाँ भरपेट खाना खाता। राधा तो उससे इतना परेशान थी कि रोज उसे बहुत सारा खाना बनाना पड़ता था। और वह खुद को कोसती रहती, हे भगवान, किस मोटू से मेरी शादी हो गई है। मैं तो रोज रोज की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। जाने कब इनकी ज्यादा खाने की आदत कम होगी। अरे सुनती हो, खाने को कुछ है? बहुत तेज भूख लगी है। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा। अभी तो 1 घंटे पहले तुमने 10 रोटियां खाई है और तुम्हें भूख भी लग गई। कुछ भी चलेगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। राधा गुस्से से आग बबूला होकर बोली, जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे रोज रोज की खाने की आदत से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इतना सारा खाना मैं अब नहीं बना सकती। जरा अपने पेट को तो देखो, फट जाएगा एक दिन। अब आपको शाम को ही खाना मिलेगा। राधा को गुस्से में देख मोटू राम चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दूर जाते ही उसे खाने की खुशबू आने लगी और आगे जाते ही उसने देखा कि बहुत सारे लोग मजे से खाना खा रहे हैं। बस फिर क्या था, बिना सोचे समझे मोटू राम उनकी ओर चल पड़ा। खाना देखते ही वह पागल सा हो गया और खाना परोसने वाले को कहा, जो भी है, खाने के लिए फटाफट लेकर आओ। बहुत भूख लगी है भाई। यह आवाज सुनते ही सबकी नजर मोटू राम पर गई और उन्होंने पहचान लिया कि आज तो यह भाई सबका खाना खा जाएगा। किसी ने कहा, क्या आपने इसे खाने का निमंत्रण दिया था? नहीं नहीं, भला मैं क्यों मोटू राम को निमंत्रण देने लगा? अरे भाई, देख क्या रहे हो? और पूरी लेकर आओ। और हाँ, रसगुल्ला लाना मत भूलना। मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है। और मजे से खाना खाकर मोटूराम वहां से निकल गया। दूसरे दिन जब राधा बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गई तो दुकानदार बोला, क्यों राधा भाभी जी, इतनी सारी सब्जियां? सुना है कल मोटू राम ने जम के खाना खाया है और हमारे तो नसीब में एक भी रसगुल्ला नहीं आया। यह सुनकर राधा गुस्से में वहां से निकल गई और घर आते ही मोटूराम को जगाते हुए राधा ने पूछा, घर में तो खाने को लेकर मुझे परेशान करते ही हो, लेकिन कल गांव वालों को एक रसगुल्ला भी खाने के लिए नहीं छोड़ा। यह ठूसने की आदत कब छोड़ोगे। अरे राधा, इतना सारा खाना देखकर मैं खुद को कैसे रोकूं? बहुत भूख लगी थी
और तुमने मुझे खाने को भी कुछ नहीं दिया था, इसलिए मैं जाकर खाने बैठ गया। कल का खाना बड़ा ही स्वादिष्ट था। और सब गांव के लोग मोटूराम की ज्यादा खाने की परेशानी को लेकर एकत्रित हुए और उनमें चर्चा होने लगी कि कल इस मोटूराम की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को खाने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं दे सका। मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं चौधरी जी, आप क्षमा मत मांगिए। यह तो मोटूराम की आदत है, हम सब लोग जानते हैं। बस हमें इस समस्या का कुछ तो हल ढूंढना चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है। और इस तरह गांव वालों को उसने तरकीब बताई। दूसरे दिन सुबह जब मोटूराम गांव में घूमने के लिए निकला तो उसे अचानक रसगुल्ले की खुशबू आने लगी और वह बहुत खुश होकर उसकी ओर चल पड़ा, जबकि सारे गांव वाले भी उसी तरफ जा रहे थे। उसने एक आदमी से पूछा। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों इतना भाग रहे हो? और उस आदमी ने कहा, तुम्हें पता नहीं, गांव में बहुत बड़े पेड़ को रसगुल्ले लगे हैं। यह सुनकर तो मानो मोटूराम पागल सा हो गया और वह तेजी से उस रसगुल्ले के पेड़ की ओर जाने लगा। मोटूराम ने देखा, सामने एक पेड़ था जो रसगुल्ले से भरा हुआ था। उसने इतने बड़े मोटे मोटे रसगुल्ले कभी नहीं देखे थे। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उतने में एक आवाज आई। ठहरो, बाजू में खड़े एक साधु ने कहा, यह क्या कर रहे हो? तुम ऐसे ही यह रसगुल्ला नहीं खा सकते। इसके लिए एक शर्त है। अगर तुम इस पेड़ के सारे रसगुल्ले खा सकते हो, तो ही यह चमत्कारी रसगुल्ले का पेड़ तुम्हारा, और तुम जब मन चाहे तब इस पेड़ के रसगुल्ले खा सकते हो। यह सुनकर मोटूराम ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि यह इतने सारे रसगुल्ले आसानी से खा सकता है, क्योंकि उसे रसगुल्ले बहुत पसंद थे। मोटूराम से रहा नहीं गया और एक एक करके रसगुल्ले बड़े चाव से खाने लगा। देखते ही देखते उसने इतने रसगुल्ले खा लिए कि अब वह जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और बहुत थक चुका था। यह देख साधु महाराज बोले, अभी तो तुमने सिर्फ आधे ही रसगुल्ले खाए हैं। लगता है तुम शर्त हार चुके हो। हाँ, हाँ, मैं शर्त हार चुका हूँ। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और मोटूराम आश्चर्य से उन्हें देखता रहा। तभी साधु ने कहा, अरे मूर्ख, अब पता चला। किसी भी चीज का अतिरेक अच्छा नहीं, अक्सर नुकसानदायी होता है। जैसे कि तुम्हारी ज्यादा खाने की आदत, जिससे हमेशा शरीर को ही नुकसान होता है। तंदुरुस्ती के लिए जितना आवश्यक है, उतना ही हमें खाना चाहिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सबसे माफी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज का अतिरेक अच्छा नहीं होता, चाहे वह खाना ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपको हमारी यह नई कहानी कैसे लगी? प्लीज हमें कमेंट में बताइए। और हाँ,
आगे आने वाली नई कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।